नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ ज़िले के दो होनहार फुटबॉलर नदीम और आयुष के लंदन में फ़ुटबॉल खेलकर लौटने के बाद उनका मऊ ज़िले में जगह जगह ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज DFA यानी डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जमाल अख्तर अरपन ने दोनों खिलाड़ियों को अपने कैंप ऑफिस पर गुलपोशी करते हुए उनकी खूब हौसला अफजाई की। इस दौरान जमाल अख्तर अरपन ने कहा कि यह हमारे ज़िले के लिए फ़ख्र की बात है कि इन होनहारों ने मऊ ज़िले का नाम रोशन किया है, जिससे मऊ के फ़ुटबॉल को फ़रोग मिलेगा। काबिल ज़िक्र है कि मऊ के दोनों खिलाड़ी उत्तराखंड की फ़ुटबॉल टीम की जानिब से अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेलने के लिए लंदन गए हुए थे, जहां पर उन्होंने फाइनल में मणिपुर की टीम को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया, तो वहीं पर मुकामी ग्राउंड की टीम से दोस्ताना 2 मैच खेला और दोनों मैच में कामयाबी हासिल की। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर जमाल अख्तर अरपन और फुटबॉल खिलाड़ी नदीम और आयुष। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। जमाल साहब बताएं, आज किस तरीके का इस्तकबालिया प्रोग्राम रखें आप? आज नदीम और आयुष दोनों जो लंदन से खेल के मैच जीत के आए हुए हैं, उनका स्वागत किया गया है। DFA के सदर हैं आप, और मऊ से 2 नौजवान लड़के जो अंडर 15 खेलने गए हैं और खेल कर आए हैं। DFA के सदर के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और पूरा मऊ शहर बहुत गर्वान्वित है। इन दोनों लड़कों ने मऊ का नाम रोशन किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग और आगे बढ़ें और तरक्की करते रहें। जो फुटबॉल है, जहाँ तक समझते हैं हम, मऊ में हमेशा से फ़ुटबॉल का एक क्रेज़ रहा है, लेकिन कोई अब तक इस लेवल पे खिलाड़ी नहीं पहुँच सका था जो ये बच्चे 2 पहुँचे हैं। क्या नहीं लगता कि फ़ुटबॉल को जो यहाँ पे तरजीह देनी चाहिए वो तरजीह नहीं मिल रही है? जो तरजीह देनी चाहिए फुटबॉल को, वो तरजीह यहाँ नहीं मिल रही है। यहाँ कुछ और मेरे ख्याल से कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जो भी कमी हो, चाहे खिलाड़ियों में कमी हो, चाहे यहाँ के जो फेडरेशन हो उसके अंदर कोई कमी हो, तो कुछ कमी जो है उसको दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंट हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, उनको गाइड करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको गाइड किया गया तो ये आगे शहर का नाम रोशन करेंगे। इन 2 बच्चों के शानदार परफॉर्मेंस के बाद क्या लगता है कि मऊ में फ़ुटबॉल का क्रेज़ और बढ़ेगा? हाँ, फुटबॉल का क्रेज़ और बढ़ेगा। इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, दम है फुटबॉल के अंदर और हम दमदार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नदीम, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि आपने अंडर 15 इंडिया की टीम से, एक तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि जो उत्तराखंड की टीम है उसकी तरफ से आप खेलने गए थे लंदन। तो लंदन पहली बार सफ़र हुआ खेलने का, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लगा हम लोग को लंदन में खेलते हुए, और हमने बहुत गर्व महसूस किया लंदन में खेलते हुए। और फुटबॉल का शौक़ आपको कब से था? बहुत छोटे से शौक था फुटबॉल का हम। अच्छा जी। फुटबॉल का जो आगाज़ हुआ आपने कब किया था? फुटबॉल का तो आगाज़ हमने बहुत छोटे से किया। पहले बस ऐसे ही नंगे पर खेलते थे, फिर उसके बाद हमने 2 साल यंग स्टार में बूट बांधा। फिर उसके बाद मैंने 2 साल फुटबॉल छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने फिर इंडिया से खेला 3 साल। फिर उसके बाद स्टेडियम चला गया, फिर स्टेडियम से खेला, और फिर उसके बाद फैज़ाबाद हॉस्टल गया, और फिर फैज़ाबाद हॉस्टल से हम लोग का चयन हुआ उत्तराखंड कॉर्बेट FC में। फिर वहाँ से हम लोग लंदन खेलने गए। अच्छा, तो ये जो सफ़र रहा है आपका, तो इस सफ़र के दरमियान फ़ुटबॉल जब आप खेलते थे तो आपके घर के लोगों की तरफ से सपोर्ट कैसा मिलता था? पहले तो घर वाले मना किए, फिर उसके बाद घर वाले को हमने समझाया, फिर उसके बाद बताया, घर वाले फिर सपोर्ट करने लगे। सब लोगों ने सपोर्ट किया, घर वालों ने, भाइयों ने, सभी ने सपोर्ट किया। फुटबॉल में बहुत सारी साइटें हैं, लेफ़्ट आउट, राइट आउट, मिडफील्ड और डिफेंड, तो किस साइड पे आप खेलते हैं? मैं तो मिडफील्डर खेलता हूँ। मिडफील्ड खेलते हैं। जी।
तो दोनों खेलते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिड में भी कहीं खेलता हूँ। कहीं पे भी खेलते हैं। और दोनों पैर का इस्तेमाल आपका है? जी जी। स्कोर आपने अब तक कभी किया है? हाँ, स्कोर तो किए हैं। कितने स्कोर किए होंगे? अब इतने तो याद क्योंकि मिडफील्ड में खेलने वाला स्कोर आम तरीके से करता है। जी जी, करता है, बिल्कुल करता है। जी, क्या उम्मीद करें मऊ के नौजवान बच्चे जो अंडर 15 हैं आप, और बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे भी जूनियर हैं, वो फुटबॉल के तई उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है, तो किस तरीके से खेलें कि वो भी आपकी तरीके से आगे बढ़ सकें? मऊ में टैलेंट तो है, पर अगर मेहनत करेंगे तो हमसे भी आगे जाएंगे। किन चीज़ों की कमी लगी? फुटबॉल आप खेल रहे हैं मऊ से लेकर फैज़ाबाद तक, हॉस्टल तक, अब तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड तक आप जा चुके हैं, लेकिन मऊ में किस तरीके की कमी रही जो आप महसूस करते हैं? मऊ में बच्चों को घर का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसी वजह से बच्चे नहीं आगे जा पाते हैं। अच्छा, मऊ में ग्राउंड की जो पोजीशन है वो किस लेवल की है? मऊ में तो ग्राउंड अच्छे हैं, पर बच्चों को मेहनत की ज़रूरत है और घर का सपोर्ट चाहिए बच्चों को। आप पढ़ाई भी करते हैं साथ में? कौन से क्लास में हैं? जी जी, 10th में। 10th में। फाइनल, हाई स्कूल का फाइनल है आपका? जी जी। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। जी आयुष, बताएं कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत गर्व फील है कि मैं लंदन गया, लंदन में हम जीत के आए और अपने मऊ का नाम रोशन किया, साथ साथ पूरी इंडिया का नाम रोशन किया। आपने जो फुटबॉल खेलने का आरंभ किया, जो शुरुआत की, कब की थी? मैंने 2014 में की थी। कहाँ से? स्टेडियम से। अच्छा, मऊ स्टेडियम से। जी जो सबरवाल जी हैं जी उनके अंडर में आपने शुरू किया। जी। तो आपकी जो पोजीशन है, किस पोजीशन पे आप खेलते हैं? राइट आउट खेलता हूँ और डिफेंडर खेलता हूँ। अच्छा, राइट आउट, फॉरवर्ड में जाके खेलते हैं और डिफेंड भी करते हैं। जी। तो इस बार आप जब खेल रहे थे लंदन में, तो आपको कौन सी साइड दी गई थी खेलने के लिए? मैं तो साइड बैक खेल रहा था, राइट साइड बैक, फिर उसके बाद स्ट्राइकर भी खेला। अच्छा, स्ट्राइकर भी खेले। स्कोर किया आपने? जी नहीं किया। अच्छा, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, जगह जगह इस्तकबाल हो रहा है, स्वागत हो रहा है, कैसा फील करते हैं? मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि मेरे मऊ के लोग इतना सम्मान दे रहे हैं और बहुत से लोगों ने हमें, हमारे मोहल्ले वाले ने हमें उतना सम्मान दिया और हर जगह सम्मान ही सम्मान मिल रहा है हमें। अब फुटबॉल खेलने की जब शुरुआत आपने की थी, कभी सोचा था कि आप इस लेवल तक पहुंच पाएंगे? जी नहीं, लेकिन सोचे तो थे कि आगे तक तो खेलेंगे, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना नहीं सोचे थे कि वहाँ तक खेलेंगे, लंदन तक। अच्छा, उत्तराखंड से टीम जो गई थी, तो आप लोगों ने वहाँ फुटबॉल जो खेला, मैच खेला, तो वहाँ लोकल टीम से मैच खेला या फिर आप इंडिया की जो टीम थी, वहाँ मैच हो रहा था मणिपुर की टीम, उसके साथ भी खेला? हमने वहाँ जो होम ग्राउंड की टीम की जूनियर टीम, उनसे भी 2 मैच खेला और दोनों मैच हराया, और जो हमारा फाइनल मैच था मणिपुर से, उनको भी खेला, उनको भी हराया हमने। अच्छा, फाइनल भी जीत के आए और लोकल टीम जो इंग्लैंड की है उसको भी आप हराए। आपने कोई स्कोर किया कि नहीं किया? जी नहीं, असिस्ट दिया था। अच्छा, असिस्ट किए थे। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। क्या उम्मीद करें यहाँ के लोग? यहाँ के लोगों को मैं कहूँगा कि मेहनत करें और कभी भी हिम्मत ना हारें, आगे चल के उन्हें बहुत खेलने हो। मऊ में भी बहुत से फुटबॉलर हैं कि जो सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, घर का सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि घर का सपोर्ट मिले और बच्चों पे प्रेशर ना दे कि तुम ये करो करो। उनका जो मतलब मैंने उनको पढ़ाई करने का या डॉक्टर बनने का या खेलने का, उनको वही करने दें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिसकी जो चॉइस हो उसको घर वाले करने दें, ज़बरदस्ती ना करें कि तुम ये करो। बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो काम करो मन से करो। ठीक है, थैंक यू। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।